कहीं कभी भी सरकार को अगर कोई अवैध चीज है, निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है। हाँ, आपका जवाब बनता है कि देर क्यों हुई, सरकार की प्राथमिकता में बहुत सारी चीजें होती है। प्राथमिकता के तौर पे जो चीजें अगर गलत है तो उस पे कभी किसी को आप यहाँ पूछ भी सकते हैं। एक चीज मैं पूछूंगा, मेरे तरफ से भी सवाल पूछने का अधिकार है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चला है, तो निश्चित तौर पर उसको सवाल उठाने का और उसमें जाने का हक है। लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, कोर्ट में जाके किसी ने ऐसा कहा नहीं। अगर होता तो जरूर कहते, इसलिए जरूर कहूंगा कि विलम्ब हुआ है, देर हुई है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अगर कोई ठीक है। गलत कार्य किया है तो आप देखे होंगे कि गरीबों की जमीन को जो लोग कब्जा किए थे, हम्म। उसको लेकर गरीबों के लिए आशियाना बनाया गया। और इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, बड़ी जिम्मेदारी से दिखाया गया कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वो अतीक अहमद की जमीन हो, मुख्तार अंसारी की जमीन हो, हम्म। चाहे गोरखपुर में जो सरकारी जमीन बहुत सारे 55 लोगों ने कब्जा कर रखा था, जंगल विभाग की जमीन, वन विभाग की जमीन को, हम्म। उसको भी खाली करके और वहां पे सरकार के कार्य किए। सिंह साहब बहुत अच्छा, बहुत बहुत व्याख्या आपने दे दी और बहुत अच्छी बात। मुझे एक चीज में बड़ी अच्छी लगी, जब जब आप बोलते रहे बाकी दोनों समाजवादी पार्टी के नेता और वकार भाई ये सुनते रहे इस चीज को, तो मैं उम्मीद करूंगा हम इसे बहस में तब्दील नहीं होने देंगे, इसे चर्चा रखेंगे और आप भी सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जाहिर बात है आप जो कहना चाहते हैं वो बात वो लोग शायद ना कह रहे हो, लेकिन फिर भी सुनिएगा। मोहम्मद अब्बास भाई, मैं आपका रुख करूंगा, समाजवादी पार्टी से आप इस वक्त हैं। बरेली में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफदारी कर रहे हैं हसन सिंह साहब, कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये होना था, हम कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी समर्थन करता है। आप कैसे देखते हैं मोहम्मद अब्बास भाई? बरेली जनपद में टोटल जितने विवाह मंडप है, 6-7 महीने पहले विवाह मंडपों पर वहां कार्रवाई की बात हुई थी। हर जहां भी अथॉरिटी होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, विवाह मंडप 80 से 90% पे नक्शों में कमी रहती है, कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है। और 100 से ज्यादा विवाह मंडप बरेली जनपद में है। मेरे हसन सिंह साहब है, पता कर लें कितने भाजपा के वो चला रहे हैं और कितनों के नक्शे पूरे हैं। कोई भी मंडप होगा जिसकी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, वरना मैक्सिमम तो कुछ ना कुछ कमी, किसी की पार्किंग कमी है, किसी की स्पेस की कमी है, किसी आउटलेट की कमी है। लेकिन चूंकि बुलडोजर चलाना है, तौकीर रजा को सबक सिखाना है, उसको ध्वस्तीकरण दिखाना है, मट्टी में मिलाना है एक तरफा। वरना तो प्रशासन अगर ईमानदार था, एसएन सिंह ईमानदार थे, तो जनपद बरेली के सारे विवाह मंडप उठाते और ये कहते कि भाई ये भाजपा का है, ये पास है, ये पास है, ये पास है, और जो नहीं है उस पर लेन लगा कार्रवाई कर देते। ये सिर्फ तौकीर रजा से जुड़े हुए लोग ही क्यों आ रहे हैं सामने? इसका मतलब साफ है कि ये भयभीत करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। और जो नाकामी प्रशासन की है, शासन की है, सरकार की है, बेरोजगारी है, पीडीए का हक मारा जा रहा है और तमाम तरह के मुद्दों से भटकाने के लिए और सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए सारा तांडव रचा जा रहा है। समय रहते आज ठीक है, करिए जितना करिए, लेकिन क्या ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताएंगे कितने विवाह मंडप और कितनों के नक्शे पास और कितने सही से चल रहे हैं? लिस्ट भी जारी करे ना प्रशासन। सिर्फ मुसलमानों के ही बुलडोजर चला के तोड़े जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कमियां तो कोई ऐसा भी मंडप होगा जिसकी पूर्ति होगी? आप साबित करें 100% के भी भाजपा के लोग जितने भी मंडप में है, जितनी पार्टनरशिप, जितने साझे हैं, जितनी एजेंसियां हैं, वो सब ईमानदारी चल रही है। लेकिन चूंकि यहाँ भय का माहौल पैदा करना है और उस भय के माहौल को एक वर्ग विशेष को डराते हुए ये साबित करना चाहता है कि इस प्रशासन के खिलाफ, ये पीडीए के खिलाफ, जो दलित है, पिछड़ा है, सर्वहारा है, बेरोजगार है, कि अगर आप बोलोगे तो आप सबका यही हाल होगा। भय का माहौल पैदा करके शासन प्रशासन चलाने की कार्रवाई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भय का माहौल कर कर ये सारा काम किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें फिर समाजवादी पार्टी के पास ऐसी बात तो नहीं है कि वकीलों की फौज ना हो और इन चीज़ों को अदालत के सामने रखने की काबिलियत ना हो। ज़रूर है, बेहतर तरीके से है, ज़रूर आप इस बात को फिर अदालत की चौखट तक ले जाइएगा कि ये चीज़ें रिकॉर्ड में क्या दिखा रही हैं, हकीकत में क्या दिखा रही हैं। मैं लौट के आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं वकार भाई का भी रोक कर लूं, सबको बराबर वक्त दे दूं। वकार भाई को सुनिए, तो आ रहा हूं, वो चीज आप कीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं आपका हक है,
वकार भाई, पोजीशन है। बरेली में जो एसएसपी कुछ हो रहा साहब है, बस मैं एक चीज आप बोलना चाह रहा बतौर था इसी इस्लाम बार के आपकी बात जानकार पे। किस तरीके से देखते हैं वकार भाई? अभी 2-4 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अफजाल अंसारी का। अफजा अफजाल अंसारी साहब ने कहा कि जो उनकी जमीन पे जो विवादित या जो भी जमीन थी उस पे सरकार ने फ्लैट बना करके अलर्ट कर दिया है और वो मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हाई कोर्ट से मुकदमा हम जीत गए तो वो जो परिवार बेचारे रहने आए हैं बड़े खुशी खुशी, गरीबों को जो मकान अलॉट किया गया लखनऊ में, वो उनका क्या होगा। तो एक चीज तो ये कि अदालत में आप जानते हैं कि उसकी कार्रवाई एक होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। सही कह रहे हैं। तो हाँ, लोग अदालतों तक जाते हैं और जो ये माहौल हो रहा है, कल हो सकता है अखिलेश जी भी जो बदला बदला लेने की बात कर रहे हैं तो ये मुसलमानों का या सपाइयों का तोड़ रहे हैं। वो लोग आएंगे तो फिर भाजपाइयों का तोड़ेंगे। तो मतलब भारत को धीरे धीरे मतलब एक खंडहर बना दिया जाए। एक बात। दूसरी बात मैं और बोल के बात खत्म कर रहा हूं अपनी। ये जो तौकीर रजा साहब हैं, मुसलमानों के बीच में ये संघीय एजेंट कहे जाते थे। अच्छा, जी। तो अगर संघी अब्बास साहब एजेंट की मजबूरी आप बोल रहे, सुनिए तो आप कह रहे हाँ। संघी एजेंट, तो उन्हें बीजेपी की सरकार ने जेल में क्यों डाल दिया? अरे सुनिए, तो वही बात मैं कहने जा रहा हूं। अब्बास साहब की मजबूरी है कि भाई इनको इधर से डिफेंस करना है। हाँ। इनके खिलाफ 2012 में उन्होंने अलग से पार्टी बनाई थी सपा को तोड़ने के लिए, सपा को कमजोर करने के लिए, अच्छा। और एक हाँ। एमएलए भी जितवाया था उन्होंने। और वो लगातार भाजपा की वो भी तारीफ करते थे। आज तौकीर और महमूद मदनी साहब को भी भाजपा का एजेंट कहा जाता था। ये दोनों लोग जेल जाके या परेशान हो करके अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि फिक्स मैच है या कोई कुछ और चल रहा है। ये बड़ा अजीब है कौम के बीच में, क्योंकि जो अब तक तौकीर रजा साहब का रवैया था वो हमेशा भाजपा की तरफ से खेलते थे, कभी सेकुलर दलों की तरफ से नहीं खेलते थे। और महमूद मदनी साहब और उनके चचा जो है जाके मोहन भागवत जी से भी मिलते थे और इन्होंने वहां जाकर के जिनेवा में तारीफ की थी आउट ऑफ वे जाके। ये मुशर्रफ का छीन लिए थे माइक। मैंने उस वीडियो को भी देखा है कि आप अपना देखिए, हम लोग भारत में बहुत खुशहाल हैं। तो ये जो हो रहा है तौकीर रजा नहीं, के साथ, वकार भाई, पूरी पूरी माजरत के साथ, माफी के साथ, अगर आपको बुरा लगे, अगर देश से बाहर जाकर देश का कोई नागरिक देश के लिए बोलता है कि हमारे मामलों में दखल मत दो, तो उसके लिए सैल्यूट होना चाहिए। उन्होंने जो भी बोला, आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना होगा, बहुत ज्यादा दूरियां हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी देश से बाहर जाते हैं तो देश की बात रखते हैं। तो अगर आप इस पर एतराज कर रहे हैं तो ये गलत मैं मानूंगा। ये ठीक मैं वो नहीं, आपने मेरी बात समझी नहीं। मैं हाँ। फिर एक लाइन कह दूं। हाँ। हमारा एतराज उस पे नहीं है। हमारा एतराज उस पे है कि अगर कोई वीर अब्दुल हमीद अपनी जान देता है, सरकार उसे परमवीर चक्र देती है, तो ऐसे आदमी को नरसिम्हानंद जैसे लोग बुरा भला कहते हैं वीर अब्दुल हमीद, या कोई भी एक व्यक्ति जो भारत की तरफ से आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, उन्होंने एक बात और बड़ी जबरदस्त कही थी कि हमने निजाम मुस्तफा को ठुकरा दिया था और इनके दादा के ऊपर जूतों की माला पहनाई गई थी पाकिस्तान का विरोध करने के चक्कर में। लेकिन अब उनको अगर किसी एक बात को लेकर के लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो मैं आ जाता हूं तौकीर रजा पे डिबेट है। तो तौकीर रजा की भी इसी तरह की इमेज थी। अभी भी बहुत से मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार को बंद ऐसे की है गुस्से में। अभी भी लोगों को लग रहा है कि एक फिक्स मैच चल रहा है। ये बहुत मुस्लिम कंफ्यूज हो चुका है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जो है सही रास्ता दिखाया जाए। लेकिन बीजेपी ने बहुत गलत किया। नहीं, आपको हमसे रिक्वेस्ट करने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं एहसन सिंह साहब का रुख करूंगा। एहसन सिंह साहब, वकार भाई को आपने सुना और मोहम्मद अब्बास को आपने सुना। अब वकार भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों में एक कंफ्यूजन है। कौन से मुसलमान, कितने मुसलमानों का कौन प्रतिनिधित्व करता है, अभी तो यही तय नहीं हो पा रहा है। एहसन सिंह साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? राजीव भाई देखिए, वकार साहब ने सारी बातें यही कह दी और समझदार को इशारा काफी, दर्शक सब कुछ समझ गए होंगे कि वकार जी कहना क्या चाहते हैं और इनके मन में क्या है। इन्होंने कहा कि भाई आप देखे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट हैं। मतलब ये क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का भी अगर कोई होगा और गलत कार्य करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ती नहीं है। अकॉर्डिंग टू वकार साहब, हमने नहीं कहा, बकार जी ने कहा कि वो उनके एजेंट है। उसके बाद भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना सुंदर कार्य करती है कि अगर उन्होंने गलत कार्य किया तो उनको अदालत में डाला। दूसरी बात इन्होंने कहा
कि भाई आपकी सरकार है, आप हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। साहब ये बात लेकर समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हमारे मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, ऑन रिकॉर्ड आपके जिम्मेदार चैनल पर कह रहा, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में सत्र चल रहा था, उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि एक नेता आए और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। मैं कहा बिल्कुल करना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? आप 4 अपराधियों की सफाई किए होते, हम 40 का तो 44 होते ना। आप 10 का किए होते, हम 40 का किए तो 50 हुए होते ना। ये घुड़की देने की आवश्यकता नहीं। अगर अपराधियों को आप पाल पोस के संरक्षित करके रखेंगे, वो भी मुख्तार और अतीक जैसे अपराधियों को, जिनके लिए हवालात के दरवाजे नहीं थे, जिनके लिए वकील नहीं मिलते थे, जज कहता था हम सुनवाई नहीं करेंगे, गवाह बदल जाएगा, और आप कह रहे हैं हम आएंगे तो फिर वही काम करेंगे। साहब आप आएंगे तो वही काम नहीं करेंगे साहब, आपने वो काम किया है। एक छोटी सी घटना हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पे हिंदू और मुसलमान दोनों पीड़ित थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार की लिए पीड़ित केवल मुसलमान थे। उन्होंने जो है हाई कोर्ट के डांट के बाद जो लिस्ट बनाई थी उसमें केवल मुसलमानों का नाम लिया था, मुजफ्फरनगर के दंगे में। निश्चित तौर पे उन सरकारों में इस तरह का कार्य होता था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये डिबेट हो रहा है और अब भी कह रहा हूं, अगर आपको लगता है किसी भी व्यक्ति को, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया मुख्तार अंसारी की जमीन पे, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा होता है तो उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं होता है। जी। आप चीज समझिए। तो दोबारा देखिए, राजनीतिक बयानबाजी और यहाँ पे तकनीकी बयानबाजी में अंतर होता है। अगर आप कहीं पे भी